नमस्कार साथियों। जी हाँ साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो है बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में जो साथी हैं फार्म फिलअप कर रहे हैं इस बेरोजगारी का आलम में कि हमें जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की कोई न कोई नौकरी जो है वह ज़रूर से ज़रूर मिल जाए, ताकि हम जो है अपने परिवार का भाई गुजारा बसर कर सका। और महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो वह जो भी साथी हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नौकरी लगना चाहता है तो आप साथियों को इन सच्चाइयों से को जो है जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आपको देने का काम कराया जावा है। वह नौकरी कितने दिन की रवा है इसके बारे में जानकारी देवांगे, और नौकरी जाने पर आपको क्या क्या हानि का सामना करना पड़ा है उसके बारे में भी जानकारी देवांगे। और क्या सरकार का भाई ये जो है काम है ये ठीक है या गलत है, तो आप साथी भी हमें जो है कमेंट में ज़रूर बताओगे बस सरकार ने ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ही जो है साथियों के जो धरातल की बातें हैं वो सरकार तक नहीं पहुँचावांगे तो भाई इस प्रकार से जो है साथियों के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है। तो इस प्रकार से हरियाणा सरकार को देखना चाहिए और जल्द से जल्द जो है इन चीज़ों के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, ताकि जो भी गरीब परिवार हैं उनको इस प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। वही बातें लेके आए हैं और आज बतावांगे वह कितने चक्कर जो साथियों ने काटने पड़े हैं और कहां कहां जाना पड़ रहा है हरियाणा सरकार की इन गलतियों के कारण। तो आप साथियों ने दिखाया था पूरी इन्फॉर्मेशन, तो ये देख लीजिए साथियों भाई। इस प्रकार से जो है ये 1600 के करीब जो साथी हैं ये मार्केट कमेटी के अंदर जो है वह लगाने का काम कराया गया था। कुछ डाटा एंट्री ऑपरेटर लगाए गए थे और कुछ जो वह चौकीदार के पदों के ऊपर भर्ती करने का काम कराया गया था हरियाणा कौशल निगम के द्वारा। और इन साथियों को जब इनके शॉर्ट लिस्ट मैसेज आए और ऑफर लेटर आए तो उसके अंदर साफ साफ मेंशन भी था कि 45 दिन की वह जो है जॉब है आपकी और उसके लिए लगाया जाए। ठीक है, साथियों ने जो है फिर भी वह अपने उस जॉब को जो है एक्सेप्ट करने का काम कराया। और तब भी जो वह जो शॉर्ट लिस्ट मैसेज आए थे वो 100 से जो है 150 किलोमीटर के दायरे में देने का काम कराया गया था। और इन साथियों को जब जॉब पर लगाया गया तो हरियाणा सरकार का आपने पता होगा कि नंबर सिस्टम बना रखा है कि भाई जिस परिवार की इनकम 1 लाख रुपए से कम है तो उस परिवार को सबसे पहले जो है नौकरी देने का काम कराया गया था। और इन सभी साथियों की जो भी इनकम जो उस टाइम पे 1 लाख रुपए से कम थी और साथियों को जो है नौकरी का मौका दिया गया था। साथी बहुत ही खुश थे भाई, इनको जो है 100 150 किलोमीटर दूर भेजा गया, तब भी साथी जाने को मंजूर हो गए और साथियों ने वहाँ पे 2-3 महीने काम भी कराया। फिर जब भाई इन साथियों का टाइम आया 2 महीने का, उस टाइम पर जो हरियाणा कौशल निगम के द्वारा एक क्लिक के माध्यम से साथियों का रोजगार छीन लिया। तो वह साथियों ने जो है वह फिर हरियाणा कौशल निगम में अपनी अपनी रिक्वेस्ट दी कि हमें और कहीं एडजस्ट कर दिया जाए, हमें जो है इस प्रकार से बेरोजगार ना कराया जाए। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने साफ मना कर दिया। फिर साथियों ने कहा कि हमें चलो आप नौकरी नहीं दे रहे हो तो हमारा डाटा जो है पोर्टल से हटा तो दीजिए, ताकि हम जो है और जो नौकरियां निकल रही हैं उनमें अपना फार्म फिलअप कर सकें और हमें जो हमारी इनकम है उसके हिसाब से दोबारा से शॉर्ट लिस्ट कराया जा सके। लेकिन हरियाणा कौशल निगम ने वह विपरीत में इनको क्या क्या तोहफे दिए वो आपको जो है क्लियर कर दिया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की 2 महीने की नौकरी में इन साथियों को वह अपने घर पर जो है 15 से 20 हज़ार रुपये मुश्किल से भेजने का काम कराया होगा 3 महीने की नौकरी में इनका। और सारा लग गया साथियों वहाँ पे, क्योंकि 100 किलोमीटर दूर साथी बैठे थे, अपना खुद का भी खाना पीने का और रहने सहने का और सारा खर्चा था। ठीक है, और उसके बाद में भी साथियों के जो है 4-5 हज़ार रुपये चक्कर काटते हुए लग चुके हैं। जो धरातल की खबरें वही आप साथियों को शेयर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से साथी जो अब ये देख लीजिए जय हिंद जी के पास में भी पहुँचे हैं, अपनी शिकायत लेके वह कोई सरकार लग हमारी बातें पहुँचावे और सरकार के कानों में जावे। वही इस प्रकार से जो आम बेरोजगार युवा हो किस प्रकार से परेशान हो रहा है। तो इस प्रकार से साथियों ने गुहार लगाई है कि हमारी एक तो फैमिली आईडी की जो इनकम है इस प्रकार से देख लीजिए। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों पे, जैसे परिवार की पहले इनकम जो वेरीफाई थी वो 75,000 से 1 लाख रुपए थी, अब जो है इनकी फैमिली आईडी में इनकम हो गई है 3 से 5 लाख। और इनको दिखा दिया अब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय लगे हुए हैं, यानी कि 2-2 महीने की नौकरी में इनको जो है 15,000 रुपये कमाए हैं और 15,000 रुपया में इनकी इनकम बना दी है 5 लाख रुपये। बस 2 महीने में ये जो है 5 लाख रुपये कमाने के वर्कर हो चुके हैं और 2 महीने में इनकी जो है सैलरी में 5 लाख रुपये की बढ़ोतरी कर दी। यानी कि इनकी जो 15,000 रुपये सैलरी महीने की थी उसको 12 से मल्टीप्लाई करके भी जो है डबल सैलरी डालने का काम कर दिया यहाँ पे भाई।
परिवार पहचान पत्र के अंदर। और अब जो है यह इनकम ठीक भी नहीं हो रही है, जबकि साथी सभी जगह पे चक्कर काट चुके हैं, एच करन में, भाई एडीसी ऑफिस में, और अपने अपने जो है मांग पत्र भी सौंप चुके हैं, मार्केट कमेटी में भी जा चुके हैं। इस प्रकार से चक्कर काट काट के थक चुके हैं। बीपीएल कार्ड कट गया, आयुष्मान कार्ड कट गया, ना कोई आगे सुविधा मिले। जैसे हरियाणा सरकार की वे ग्रुप सी की नौकरी है, सीईटी की नौकरी में 5 नंबर दिए जाएँ, वो 5 नंबर भी कट हो गई, क्योंकि 180 का उसके अंदर भी उन्होंने जो है क्राइटेरिया बना रखा है, भाई 180 से कम इनकम वाले को नंबर मिलेंगे। अब वो भी नंबर नई साथियों को मिलेंगे। तो इस प्रकार की नौकरी जो हम तो रिक्वेस्ट करा हरियाणा कौशल तय, चाहे तो नौकरी देओ ना देओ तो 1 साल तो कम से कम रखो। और इस प्रकार का जो ये सिस्टम बना रखा है, इसको सरासर जो है बंद करने का काम किया जाए। साथियों को अगर रिलीव कर दिया जाए तो उसी टाइम उनकी फैमिली आईडी में इनकम जो पहले थी वही सेम टू सेम करने का काम किया जाए। तो इस प्रकार से साथी जो है परेशान है और बार बार चक्कर काट रहे हैं। हरियाणा सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि हमारे साथ में इस प्रकार का काम ना किया जाए। तो इस प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पे भी जो है साफ साफ मेंशन कर दिया, जो साथियों की जुबानी किया गया है, भाई 1.80 लाख रुपये से ज़्यादा इनकम दिखा दी गई है, जिसकी वजह से इनका बीपीएल राशन कार्ड कट चुका है, जिनको अनाज मिलता था वह बंद हो चुका है, आयुष्मान कार्ड बना हुआ था वो कट चुका है, फैमिली आईडी में कर्मचारियों को दिखा दिया गया, भाई कर्मचारी ऑलरेडी लगे हुए हैं और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं। और इस प्रकार से अधिकारियों और उनके दफ्तर के चक्कर काट काट के थक चुके हैं। 2 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन साथी इस प्रकार से फिर भी बेरोजगार हैं। और हरियाणा कौशल निगम बार बार जो है एडवर्टाइज भी कर रहा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट फिलअप होनी है, तो इन साथियों को हटा दिया और दोबारा से फिर एडवर्टाइज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? तो इस प्रकार से आप साथी भी जो है कमेंट करना कि इस प्रकार का जो रुचि और जो रेगुलेशन बना रखी हैं वो ठीक है या गलत है। और हरियाणा सरकार को इनके बारे में जो कुछ सोचना चाहिए और जल्द से जल्द जो है इनका समाधान करना चाहिए। तो आप साथी लगे यही कुछ जानकारी लेके आए थे। आप साथी ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।